बच गए, बच गए, बच गए, बच गए हम। बेंफिका के लो ब्लॉक को नहीं तोड़ पा रहे थे हम, नहीं तोड़ पा रहे थे हम। तोड़ पा रहे थे तो स्कोर नहीं कर पा रहे थे हम, क्लोज आ रहे तो मिस कर रहे थे हम। बच गए हम। मुसियाला, मैजिक, बच गए हम। हैरी केन, गॉड, साने, सुपर सब, बच गए हम। बेंफिका के आगे हम जस्ट बचे, हम जस्ट बचे। हम बेंफिका के लो ब्लॉक को बिल्कुल नहीं तोड़ पा रहे थे। एक तरह से आप कह सकते हो बेंफिका वॉज डिफेंसिवली गुड। डिफेंसिवली बेंफिका एक 5-3-2 सेक्शन में खेल रही थी मोस्टली, 2 स्ट्राइकर आके जो स्विच मार रहे थे, और 2 विंग बैक और 3 सेंटर बैक। डिफेंसिवली यही पोजीशन थी, और अटैक में मोस्टली या तो 4-3-3 ले जा रहे थे जब बॉल मिल रही थी, और ट्रांजिशन होके वो 4-2-4 में जा रहे थे। बट उन पे तो बॉल ज़्यादा रही नहीं, तो मोस्टली मुझे बॉल पे सिर्फ जितना मेरे को याद आ रहा है, सिर्फ हमें बस बायर्न म्यूनिच दिख रही थी। बट स्टिल हम नहीं तोड़ पा रहे थे। मुझे ना बायर्न से एक छोटा सा इशू है कि बायर्न इज़ गुड, बायर्न इज़ स्टिल अ ग्रेट टीम। बायर्न के साथ में कोई इकलौती प्रॉब्लम लगती है कि ना मेरा दिल धड़कता रहता है जब तक बायर्न पहला गोल स्कोर नहीं करती ना, जो उसको लीड करे, ठीक है। मेरा दिल धड़कता रहता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। बिकॉज आई हैव सीन मैचेस जहाँ हमने गोल स्कोर नहीं किया और एंड में एक गोल स्कोर करके हार गए, या फिर हमने 4-4 हो गया, या फिर एक टाई निकल गया। इसलिए मेरा दिल धड़कता रहता जब तक वो एक गोल नहीं आता हमारा, जो पहला गोल हो फुल। क्योंकि ना FC बायर्न पूरे मैच का डायनामिक्स चेंज कर देती है अगर वो पहला गोल स्कोर करे। हम मुजियाला पे रिलाई करते हैं, हम हैरी केन पे रिलाई करते हैं। वी हैव अ ग्रेट टीम, हमें को टीम से कोई कंप्लेन नहीं। बट मेरे हिसाब से हमें थोड़े से और एक्सपीरियंस्ड प्लेयर, बट जो टेक्निकली गिफ्टेड हो, ऐसे प्लेयर लाने पड़ेंगे हमें FC बायर्न में। यंग हो थोड़े से, बट एट द सेम टाइम एक्सपीरियंस ऑफ अ यूथ लेवल हो, कि खेला हो, ताकि हम पे एक अच्छा आइडिया हो। बेंफिका मन में सिर्फ एक प्लान लेके आई थी कि हमें यहाँ से ड्रॉ लेके जाना है, उन्हें हर मोमेंट पे यही करना था। मैच के इनिशियली 21-22 मिनट ना हम स्कोर करने वाले थे। उनका मैनेजर, बेंफिका का मैनेजर, was totally not looking happy with his players, क्योंकि आई थिंक वो डिफेंसिवली कुछ वो नहीं कर पा रहे थे जो वो चाहता। बट ऑफ कोर्स इन माई नोट्स देयर इज अ पॉइंट इन 20, अगर आप जाओगे तो 21st मिनट 7th सेकेंड पे उनका गोलकीपर टर्बिन जस्ट लाई डाउन प्रिटेंडिंग इज, आई थिंक स्प्लेंड हिज एंकल। मेरे को क्यों लग रहा है ये है, नॉट जस्ट दैट कि उसके बाद उनका मैनेजर उनके कुछ प्लेयर को बुलाता है, मैन टैक्टिक्स बताता है, उसके बाद वो एक्चुअली रिजल्ट दिखे। नॉट ओनली दैट, एक्चुअली वो सेव करने के बाद थोड़ी देर तक खड़ा था, एंड आई थिंक उसे किसी तो कोचिंग स्टाफ के मेंबर ने, आई थिंक वो मैंने नहीं देखा, बट इसीलिए उसे थोड़ी देर बाद किसी ने आई थिंक सिग्नल दिया होगा, या फिर समथिंग हुआ होगा, या फिर कोच ने ही दिया होगा कि जस्ट प्रिटेंड यू आर इंजर्ड। कि जैसे ऑफकोर्स आई प्ले फुटबॉल, ठीक है, मैं टॉप लेवल फुटबॉल बिल्कुल नहीं खेलता, बट आई डू अंडरस्टैंड एक एड्रेनलिन रश में और एक लेट फॉल में क्या डिफरेंस होता है। एड्रेनलिन रश में ऑफकोर्स तुम्हें थोड़ी देर तक रियलाइज़ नहीं होता तुम्हारे साथ क्या हुआ है, बट तुम्हें थोड़ी देर बाद रियलाइज़ होता है वो पेन। बट एक फॉल क्या होता है, लेट फॉल मेरे हिसाब से, आई कॉल इट लेट फॉल, मतलब बेसिकली तुम्हें कहीं से सिग्नल आया कि तुम्हें तो प्रिटेंड करना कि तुम इंजर्ड हो ताकि मैं जाऊँ, बुला के टैक्टिक्स, या फिर वो एट द सेम टाइम बायर्न के एक फ्लो को काटना चाहते थे। ऑफकोर्स दिस आर जस्ट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, बट दिस इज गॉट डैम रियल, भाई आई एम टेलिंग एक्चुअली ऐसा हुआ है कि उनका आइडिया था ये कि वो कुछ करेंगे तो बेसिकली टर्बिन ऐसे खड़ा था जैसे यूजुअली एंकल स्प्रेन मेरे को भी होता है कभी कभी मैच में। तो ऑफकोर्स एंकल स्प्रेन होने के इंस्टेंट के बाद तुम खड़े होकर तुम्हें दर्द पेन होता है, तुम जल्दी से नीचे जाते हो, बट टर्बिन डिडंट गो फास्ट। टर्बिन लाइक ओह यहाँ सिग्नल आया, ऐसे ऐसे कर, फिर ऐसे कर। ऑफकोर्स इट टुक टू मच टाइम फॉर देम टू फॉल, इट्स लाइक वो बच के भी गिरा था कि कहीं वो एक्चुअल इंजर ना हो जाए, एंड ऑफकोर्स इट फेल्ट टू मच ऑफ एक्टिंग देन रियल इंजरी।
ऑफकोर्स 98%, बट 90% केस में ना यही है। और हमें तब भी चांस थे 26 मिनट, आई थिंक 26:30 पे गनाबरी पे बहुत अच्छा चांस था कि वो गोल स्कोर कर सके। एंड ऑफ कोर्स गनाबरी, मेरे इस मैच से एक टेक अवे है, गनाबरी इज टोटली नॉट इफेक्टिव ahead of goal. Gnabry, sorry. Gnabry do score sometimes, scores great goal, but Gnabry is very less effective. और बेनफिका के डिफेंस की सबसे बिग मैन was Otamendi. Otamendi is truly an underrated center back. Otamendi was like a police guard guiding the post. लाइमन 27वें मिनट में एक बहुत बढ़िया बॉल स्क्वायर करने वाले थे, बट ओटामेंडी जस्ट ब्लॉक्ड इट। इट वॉज अ ब्यूटीफुल ब्लॉक। ऐसे बहुत मोमेंट हुए थे जहाँ ओटामेंडी टोटली एक्टेड एज अ गार्ड। ओटामेंडी इज अ वेरी ग्रेट सेंटर बैक जिसने कल हमें बहुत नाक में दम दिया। टर्बिन इज अ ग्रेट कीपर। अगेन टर्बिन ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ड्रॉप किया, बहुत अच्छे सेव निकाले, बट 63rd मिनट पे 66 मिनट पे हमने कैसे भी गोल स्कोर कर लिया। एंड अ बिग थैंक्स टू लीरॉय साने, जो लीरॉय साने ने क्रॉस डाला हैरी केन को। हैरी केन के क्विक रिफ्लेक्सेस, और उसने मूसियाला को ढूंढा। मूसियाला डोंट स्कोर हेडर टू मच, इतने हेडर नहीं स्कोर करते मूसियाला, पर लकीली बस हम बच गए कल की मूसियाला ने स्कोर कर लिया। मेरे को उसके बाद भी सेफ नहीं लग रहा था, बिकॉज उसके बाद बेनफिका वेंट अटैक मोड। बेनफिका ने मोस्टली बॉल उस फर्स्ट गोल के बाद ही अपने पोजीशन के अंडर रखी हुई थी। लाइक बेनफिका के मोस्ट ऑफ द टाइम जब बॉल आना तो उसका मोस्ट ऑफ द टाइम उनके गोल जाने के बाद हुआ, बिकॉज देन दे आर ईगरली फाइंडिंग फॉर दैट वन गोल टू टाई द मैच। उनको इस मैच से जीत नहीं लेनी थी, उन्हें इस मैच से कुछ नहीं करना था, उन्हें बस एक ड्रॉ निकालना था। नॉट जस्ट बिकॉज उन्हें चैम्पियंस लीग में एक अच्छा टेबल रख के रिस्क नहीं देना, बिकॉज बेनफिका का बहुत अच्छा पास्ट नहीं है यार बायर्न म्यूनिच के साथ। आई थिंक 6 मैच में 6 बार वो हारे हैं बायर्न म्यूनिच के आगे मॉडर्न था चैम्पियंस लीग में। तो उन्हें बस एक हिस्टोरिकली और टू बी सेफ एक ड्रॉ निकालना था। मैच में 41st मिनट पे एक्चुअली गोल आता भी है बेनफिका का, बट इट वॉज कैंसल आउट ड्यू टू अ फॉल, जो कि बहुत पहले पता चल गया था। तो कि गोल डिसल पहले गोल कैंसिल हो गया था, बट उसमें देयर इज अ स्मॉल प्रॉब्लम। नॉयर हाफ लाइन पे था और उसके प्लेयर ने शॉट ले भी लिया था। बाय चांस अगर वो फाउल नहीं होता, it would have been a goal from halfway line. No, I couldn't have saved it. कोई पीछे नहीं था। That's a small problem, but of course foul था तो it covered it up. और 47th मिनट पे जो कि एक हो सकती थी पेनल्टी में नहीं मिली, और ऐसे छोटे मोटे मोमेंट हुए, बट वी जस्ट मेड इट। ऑन अ साइड नोट, इट्स अ सैड मैसेज। आई थिंक मेरी वीडियो कैंसिल हो सकती है। आई मीन नॉट कैंसिल रियली, बट एज रिस्ट्रिक्ट हो सकती है। बेसिकली अ फैन, आई थिंक वो लुक्सेमबर्ग विमेन टीम का एक्स कोच थे या शायद कोच थे, एंड आई थिंक ही वॉज अ बायर्न फैन, एंड ही वॉज 66 years old, and I think he had an heart attack or something, and he died yesterday in the match in stands, और बाइट को इन्फॉर्मेशन पता चली। तो दैट्स अ वेरी सैड स्टोरी। तो मे सोल रेस्ट इन पीस। एनीवेज, मियां सर मियां, बाय।